एक वैश्या और एक बौद्ध भिक्षु। कहानी का टाइटल है आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। एक बहुत खूबसूरत वैश्या थी एक नगर में। पहले के ज़माने में वो जो बहुत खूबसूरत लड़की होती थी उसको किसी एक की पत्नी ना बना के उसे वैश्या बना दिया जाता था। नगर वधू भी उसे बोलते थे। बहुत खूबसूरत थी। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े सेठ उस वैश्या के पास आते थे। एक दिन एक भिक्षु सुबह सुबह उसके जहाँ वो रहती थी उसके वहाँ से गुजरा। बड़ा ही बलिष्ठ, बड़ा ही अच्छी शरीर का था और उसका ध्यान केवल चलने पर था। तो उस वैश्या को पहली बार किसी से प्रेम हुआ और वह अपने महल से उतरी और दौड़ी दौड़ी जा कर के उस भिक्षु के पास रुकी और बोला कि आप ऊपर आ जाइए, मैं पहली बार किसी के पास आई हूँ, नहीं तो दुनिया मेरे पास आती है। बड़े बड़े राजा महाराजा, और देख सकते हो मैं कितनी खूबसूरत हूँ। उस भिक्षु की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लग गया। वह वैश्या बड़ी चकित हुई कि पहली बार मैंने देखा है कि इतनी खूबसूरत महिला को देखकर कोई रो रहा है। उस भिक्षु ने कहा, ये आपकी जो जवानी है, जो खूबसूरती है, इसके अभी तो बहुत ग्राहक हैं। जब ये ग्राहक ख़त्म हो जाएंगे तब मैं एक दिन तेरे पास आऊँगा, जब तेरी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कहकर के वह भिक्षु अपने रास्ते चला गया और वैश्या वहीं खड़ी रही। वैश्या की तरह तरह के ख्याल आने लगे कि दुनिया मेरे पीछे है और मैं इस भिक्षु के पीछे आई और ये भिक्षु मेरे से मुंह मोड़ के चला गया। खैर समय बीतता चला गया। 20 साल बाद उस वैश्या की जवानी ढल गई, उसको कोढ़ हो गया और उसे नगर से बाहर फेंक दिया गया। वह अंतिम सांसें गिन रही थी, उसे कोई नहीं पसंद कर रहा था। तब वह भिक्षु उसके पास आया और बोला कि मैं आज आपके पास हूँ क्योंकि जवानी में आपके बहुत ग्राहक थे। उस समय मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज जब तेरे पास कोई नहीं है तब मैं तेरे पास हूँ। वह वैश्या रोने लग गई और उस भिक्षु के पैरों में गिर गई। कहने लगी, जब आपकी जवानी या दौलत या चढ़ते हुए सूरज को दुनिया पूजती है, सलाम करती है, लेकिन जब आपका समय खराब हो जाता है उस समय आपके पास वही रह सकता है जो आपका प्रेमी है। तो वह भिक्षु भी प्रेम करता था, लेकिन उसका तरीका उसकी जवानी से नहीं था, उसकी समय से नहीं था, उसके दुख से था। तो जो दुख में आपके साथ खड़ा है वह आपका सच्चा प्रेमी है। सुख में तो दुनिया आपके पास होती है, इसलिए सुख के समय में जितने भी आपके मित्र बनते हैं, आपके आसपास लोग मंडराते हैं, वो एक दिन गायब हो जाते हैं। दुख के समय के लिए बिरले ही लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं। सुख और दुख, वैसे तो मेरी थ्योरी में तो कुछ नहीं होता, समय बदलता रहता है, लेकिन फिर भी लोगों की धारणाएं हैं।
सुख लोग उसको समझते हैं जब आपके पास हर चीज़ की मौज रहे, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपके कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी ना रहे, उसको लोग सुख मानते हैं। और जब कोई परेशानी आ जाए, आपका दौलत कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, उस समय को लोग दुख मानते हैं। कल मुझे एक बच्चा मिला, उसकी बहुत अच्छे बात थी कि एक पंखा है, एक एसी है, या मतलब घर की जो भी एक बेड है, घर की जितनी भी सुविधाएं हैं अमीर और गरीब के पास बराबर होती हैं लगभग। लेकिन अमीरी का जो पैमाना बना रखा है लोगों ने, वो यह बना रखा है कि उनके पास वो सुविधाएं थोड़ी सी महंगी होती है। गाड़ी छोटी भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है, और 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, 5 करोड़ की गाड़ी भी और 5 लाख की गाड़ी भी, दोनों ही मंजिल तक पहुंचाती हैं। लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसी धारणाएं बना ली हैं, अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आप बड़े पैसे वाले हैं, बड़े रईस हैं, बड़ा घर है। लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून उन लोगों को होता है जो परिवार एक साथ बैठ कर के खाना खाए, एक साथ बैठ कर के अपनी बातें करे। पहले के ज़माने में पैसा तो नहीं होता था लोगों के पास इतना ज़्यादा, लेकिन आपस में शाम को बैठते थे, सुबह बैठते थे, अपने मन की बातें करते थे, अपनी कोई परेशानी होती थी उसे शेयर करते थे। लेकिन आज पैसा तो है लोगों के पास, लेकिन एक दूसरे की बात सुनने को समय नहीं। तो आप अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, किसी की कोई इच्छा है, किसी की कोई बड़ा घर बनाना है, किसी को बड़ा ऑफिस बनाना है, किसी को बड़ा नेता बनना है, किसी को बड़ा व्यापारी बनना है। सबसे बड़ा जो खेल है ज़िंदगी में वो बड़े का है। छोटा कोई नहीं बनना चाहता, सब बड़े बनना चाहते हैं। अच्छी बात है, बड़ा बनना चाहिए, लेकिन बड़े विचारों को बनना चाहिए। बड़ा वह व्यक्ति है मेरे हिसाब से जो दूसरे की सहायता करे परेशानी में। बड़ा वह नहीं है जो किसी के काम ना आ सके। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम आप सब जिंदा हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो रात को सोते तो हैं लेकिन जग नहीं पाते। नींद को बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने अर्ध मृत्यु भी कहा है, मृत्यु का अभ्यास भी कहा है, क्योंकि आपको यह नहीं पता होता कब आपकी नींद आ गई, कोई फिक्स टाइम नहीं होता। जगने का आपको पता होता है, वैसे ही मृत्यु का भी आपको पता नहीं होता कि कब आ जाएगी। इसलिए जितना हो सके कम से कम दूसरों को कष्ट दें, दूसरों की इच्छाओं के बीच में कम से कम विलंब बने। एक धारणा हमारे समाज में, हमारे आसपास बनी हुई है, आपके बढ़ें तो आप बढ़ें, बढ़ें तो आपके बढ़ें। अगर दूसरा बढ़ जाता है, कोई दूसरे के पास कोई सुविधाएं ज़्यादा हो जाती हैं, तो आपको दर्द होता है, परेशानी होती है। वो उसका कर्म है, वो बढ़ रहा है। तो आप अगर किसी कारण से नहीं आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके कर्म में चूक है। अपने कर्म को सुधारें और खूब आगे बढ़ें। कौन रोक रहा है आपको? आप भी आज़ाद हैं, वो भी आज़ाद है। खामखा की दूसरे व्यक्ति से जलन पैदा करना, उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करना, मेरे ख्याल से ये आपके लिए ही नुकसानदायक है।
बहुत लोगों को मैंने कहते सुना है कि फलाने का लड़का कुछ नहीं था, आज देखो ये चीज़ें हो गई, पता नहीं कहाँ से क्या करके ले आया। गलत करके लाया है तो उसको एक दिन सज़ा मिलेगी, और ठीक कर रहा है तो आप भी ठीक करिए, आप गलत मत करिए। दूसरे के सामान को देख के, दूसरे की व्यवस्थाओं को देख के, दूसरे के सिस्टम को देख के अगर आप परेशान होते हैं तो आप कहीं ना कहीं बीमार हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि सब लोग बढ़ें, सब अच्छा करें, सब अपने अपनी इच्छाओं के लिए काम करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।